स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों नेशनल हेराल्ड केस में एक नया डेवलपमेंट हुआ है। बताया जा रहा है कि जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी से रिलेटेड इस पूरे मामले में 700 करोड़ से ज्यादा की जो संपत्ति है उसको जब्त कर रही है। ये आप देख सकते हो खबर, नेशनल हेराल्ड केस, ईडी बिगिंस प्रोसेस टू सीज एसेट्स वर्थ ₹700 करोड़ टाइड टू कांग्रेस। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से जानेंगे कि ये पूरा मामला था क्या, कैसे ये सामने आया, इसका करंट स्टेटस क्या है, काफी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, स्टडी IQ पर इस समय सेल चल रही है 15 अप्रैल तक। मतलब कोई भी कोर्स बैच आप लेते हो 15 अप्रैल तक तो आपको एक्स्ट्रा यहां पर डिस्काउंट मिल रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा फाउंडेशन बैच 2026 के प्रिपरेशन के लिए या फिर 2027 की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो हमारा लॉन्ग टर्म बैच अवेल कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव। ये कोड से आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा और लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जो प्रोसीडिंग्स है उसको इनिशिएट कर दी है ताकि जो एसेट्स की वैल्यू लगभग 700 करोड़ से ज्यादा है नेशनल हेराल्ड केस में इसको जब्त किया जाए। और मैं आपको बता दूं, इस पूरे केस में आपको जो कांग्रेस के टॉप लीडर्स हैं सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी वो आपको देखने को मिलेंगे। और यह एक्शन तब हुआ है जब ऑलरेडी पहले अगर आप देखोगे तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जो प्रॉपर्टीज बिलोंग करती हैं एसोसिएटेड जनरल्स लिमिटेड से उसको अटैच कर रखा था। डोंट वरी, मैं आपको आगे बताऊंगा ये पूरा मामला कैसे रिलेटेड है, ये एसोसिएटेड जनरल्स लिमिटेड क्या है। बस आप ध्यान रखिएगा, एक न्यूज़पेपर हुआ करता था नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर, तो उसको पब्लिश जो करता था वो था एसोसिएटेड जनरल्स लिमिटेड। और यहां पर एक और कंपनी है सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी की, यंग इंडियन, तो उस कंपनी से भी रिलेटेड ये पूरा मामला है। तो यहां पर सबसे पहला थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं इस केस के बारे में। मैं आपको बता दूं ये केस ओरिजिनेट कैसे होता है। 2012 में जो बीजेपी के लीडर हैं सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने कंप्लेन फाइल की थी और उन्होंने कहा था कि जो कांग्रेस के लीडर्स हैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी, उन्होंने क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन किया है फंड्स का। मतलब जो यहां पर एसेट्स वगैरह हैं उसको गलत तरीके से ट्रांसफर किया गया है। और इसमें आप देख सकते हो यहां पर हम कौन से एसेट्स की बात कर रहे हैं, ये जो एसोसिएटेड जनरल्स लिमिटेड है और साथ ही साथ जो नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर है, इन्हीं से रिलेटेड कुछ एसेट्स हैं। तो क्वेश्चन अब ये आता है कि ये एसोसिएटेड जनरल्स लिमिटेड है क्या। देखो इसको फाउंड किया गया था बाय जवाहरलाल नेहरू जी। जी हाँ, ये बहुत पुराना है, 1937 में। और इनकी जिम्मेदारी क्या थी, एसोसिएटेड जनरल्स लिमिटेड की जिम्मेदारी थी कि नेशनल हेराल्ड जो न्यूज़पेपर है उसको पब्लिश करना। ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। अच्छा, अब ये एक और कंपनी कौन सी है, यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड। ये बेसिकली कंपनी ओपन किया गया था, बनाया गया था 2010 में। और इसकी जो मेजॉरिटी स्टेक होल्डर्स हैं 76% स्टेक सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के पास है। तो यहां पर आरोप ये है, एक तो आरोप मैं आपको बताता हूं एसेट्स वगैरह का ट्रांसफर किया गया था, और दूसरा आरोप यह भी है कि कांग्रेस पार्टी ने इंटरेस्ट फ्री लोन करीब 90 करोड़ रुपए का यह दिया था एसोसिएटेड जनरल्स लिमिटेड को, और वो लोन कभी रिकवर नहीं किया गया। तो इस पूरे मामले को देखते हुए यहां पर जो ईडी है उन्होंने इस केस को उठाया और जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उसके बेसिस पर यहां पर फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज वगैरह का आरोप लगाया गया है। तो यहां पर आरोप क्या है बेसिकली वो अब थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए ये तो आपको सबको समझ में आ गया, एसोसिएटेड जनरल्स लिमिटेड जो कि जवाहरलाल नेहरू जी ने बनाया था ताकि नेशनल हेराल्ड जो न्यूज़पेपर है उसको पब्लिश किया जा सके। तो ये जो कंपनी है ना एसोसिएटेड जनरल्स लिमिटेड, इनके पास देश में बहुत सारे रियल एस्टेट एसेट्स हैं, 2000 करोड़ से भी ज्यादा के। कहां पर दिल्ली में, मुंबई में, लखनऊ में बहुत सारे आपको जमीनें, बिल्डिंग्स देखने को मिलेंगी। तो यहां पर आरोप यह है कि एसोसिएटेड जनरल्स लिमिटेड का जितना जो एसेट्स है वो ट्रांसफर किया गया गलत तरीके से यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के पास। और ये यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड किसकी कंपनी है, ये है सोनिया गांधी जी की और राहुल गांधी जी की। और ये कितने में ट्रांसफर किया गया, आप सोच के देखो, 2000 करोड़ से ज्यादा का एसेट्स था एसोसिएटेड जनरल्स लिमिटेड के पास, और सिर्फ 50 लाख रुपए के टोकन अमाउंट में ये जो पूरा का पूरा एसेट्स है वो यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के पास ट्रांसफर कर दिया जाता है। एक तो ये मामला हो गया, मतलब ये आरोप लगा था कि गलत तरीके से ट्रांसफर किया गया सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के पास। फिर यहां पर कांग्रेस लोन वेवर क्या है, बेसिकली कांग्रेस पार्टी ने एसोसिएटेड जनरल्स लिमिटेड को 90 करोड़ रुपए जो है दिए थे
और ये इंटरेस्ट फ्री लोन था। जो भी ये इंटरेस्ट फ्री लोन है, लेकिन है तो लोन, तो यहां पर पैसा वापस मिलना चाहिए था। लेकिन क्या होता है कि आज तक वो पैसा कभी रिकवर नहीं किया गया। इंस्टेड आरोप ये है कि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड से ये जो 90 करोड़ रुपए है वो अल्टीमेटली यंग इंडिया को ट्रांसफर कर दिया गया, अगेन बहुत ही कम अमाउंट में, टोकन अमाउंट में। और ये कंपनी किसकी है? अगेन सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी की। तो यहां पर ईडी ने आरोप लगाया है कि एक प्रकार से सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी ने अपने कंपनी में बोगस डोनेशन दिखाया है, एडवांस रेंट दिखाया है, एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू दिखाया 85 करोड़ का। तो एक प्रकार से यहां पर जो प्रोसीड, मतलब यहां पर जो इनकम जनरेट करने की कोशिश की गई है वो उसको इनकम ना दिखाकर इंस्टेड पॉलिटिकल और पर्सनल बेनिफिट के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो ये सारे आरोप आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि अभी हुआ क्या है। देखो, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने स्टार्ट कर दिया है इन प्रॉपर्टीज को सीज करना। जो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था ना, एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के पास यहां पर जो प्रॉपर्टी थी वो ट्रांसफर की गई यंग इंडियंस प्राइवेट लिमिटेड के पास। तो वो प्रॉपर्टीज जैसे आप देख सकते हो, दिल्ली के अंदर जो बहादुर शाह जफर मार्ग है, बहुत ही प्राइम प्रॉपर्टी है, हेराल्ड हाउस, तो उसको सीज करना स्टार्ट करना। फिर जो प्रॉपर्टीज मुंबई, लखनऊ और कई सारे बाकी लोकेशंस पर है उसको एक प्रकार से सीज किया जा रहा है। और ये सारी चीजें किसके तहत की जा रही हैं? बेसिकली जो ईडी है वो यहां पर नोटिस जारी की है पोसेशन का अंडर सेक्शन 8 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। और यहां पर जो ऑक्यूपेंट्स हैं इस समय, मतलब इन प्रॉपर्टीज में जो किराएदार हैं, उनको बोला गया है कि अब आप जो भी पैसा है, रेंट है इसका, वो ईडी को डायरेक्टली देंगे। मतलब जो यंग इंडियन कंपनी है और जो एजीएल है, उनको यहां पर आप पैसा नहीं दोगे रेंट का। अब सारा का सारा जो रेंट का पैसा है वो ईडी के पास आएगा। और यहां पर इसको देखते हुए पॉलिटिकल रिएक्शंस आया। ऑब्वियस सी बात है, जो कांग्रेस पार्टी है उन्होंने पॉलिटिकल वेंडेटा का मूव बताया है इसको, और कहा है कि जो रूलिंग बीजेपी पार्टी है सेंटर में, वो ऑपोजिशन को टारगेट करने की कोशिश कर रही है। यहां पर जो अभिषेक मनु सिंघवी जी हैं, कांग्रेस के लीडर हैं, लॉयर हैं, उन्होंने कहा है कि हम इस चीज को कोर्ट में चैलेंज करेंगे। खैर, क्वेश्चन ये है कि अभी इसका लीगल स्टेटस क्या है इस पूरे केस का। देखो, एक तो मैं आपको बता दूं, ईडी ने इसके ऊपर जो छानबीन है, जो केस है, इन्वेस्टिगेशन है, वो 2021 में स्टार्ट किया था, क्योंकि दिल्ली कोर्ट के द्वारा इसको कॉग्निजेंस लिया गया। और वो किसकी वजह से? अल्टीमेटली आपको याद होगा 2012 में जो सुब्रमण्यम स्वामी जी हैं, उन्होंने कंप्लेन दर्ज किया था। तो फाइनली 2021 में इसका इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है। और सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी को 2022 में समन भी किया गया था, बुलाया गया था, उनको क्वेश्चनिंग की गई थी। और पहले अगर आप देखोगे तो यहां पर ऑलरेडी ईडी ने प्रोविजनली अटैच किया था प्रॉपर्टीज को, लेकिन अब क्या है, परमानेंटली सीज करने की कोशिश की जा रही है बाई एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। अच्छा, यहां पर मैं आपको यह भी बता दूं, जो इस केस से रिलेटेड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है ना, वो अभी इसका ट्रायल चल रहा है। और मान लीजिए राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी यहां पर गिल्टी पाए जाते हैं इस केस में, तो अल्टीमेटली जो और भी प्रॉपर्टीज वगैरह हैं और भी एसेट्स हैं उसको तो सीज किया ही जाएगा, लेकिन साथ ही साथ जेल की भी सजा हो सकती है सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी को। तो ये इस समय आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अल्टीमेटली क्वेश्चन ये है कि इसका इंप्लीकेशन क्या है, इसका इंपैक्ट क्या आएगा। देखो, ये जो लीगल प्रेसिडेंट है, मतलब कि जो भी इस केस का निर्णय सामने आएगा, इसकी वजह से तय किया जाएगा कि आगे फ्यूचर में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपना इंटरनल फाइनेंस कैसे हैंडल करेंगी, स्पेशली जो एसेट का मैनेजमेंट है, जो लेगेसी इंस्टीट्यूशंस है। क्योंकि हम नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर की बात कर रहे हैं, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी के समय से चलती आ रही थी, ऑल्दो वो बंद कर दी गई है, लेकिन यहां पर ये लेगेसी इंस्टीट्यूशंस में किस तरह से मैनेजमेंट किया जाए एसेट्स का, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। फिर दूसरा है कि कांग्रेस पार्टी के ऊपर भी असर आएगा। कांग्रेस पार्टी की जो एबिलिटी है रेवेन्यू सोर्स, रेवेन्यू जुटाने की, उसके ऊपर इंपैक्ट आएगा। और आपको याद भी होगा पिछले साल क्या हुआ था, जस्ट लोकसभा चुनाव के पहले जो आईटी डिपार्टमेंट है उन्होंने कांग्रेस के बैंक अकाउंट का जो है एक प्रकार से फ्रीज कर दिया था, और मामला कोर्ट में भी गया था। कोर्ट ने थोड़ी रिलीफ भी दी थी कि आप इस तरह से चुनाव के पहले ये सारी चीजें नहीं कर सकते। तो एक प्रकार से सिंबॉलिकली अगर आप देखोगे तो नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर का डीप लिंक है, हिस्टोरिकल लिंक है नेहरू जी के साथ, और इंडिपेंडेंस मूवमेंट से भी जुड़ा हुआ है। लेकिन ये पॉलिटिकल सेंसिटिव मुद्दा भी है, एक प्रकार से आप कह सकते हो। तो यहां पर ऑपोजिशन अगर आप देखोगे पिछले काफी समय से उनका आरोप बार बार यही आ रहा है कि कहीं ना कहीं ऑपोजिशन को परेशान करने की कोशिश की जा रही है। जो सेंट्रल एजेंसीज हैं, ईडी, सीबीआई, आईटी डिपार्टमेंट, वो पॉलिटिकल राइवल्स को टारगेट करते रहते हैं, और यहां पर जो सेंटर में गवर्नमेंट है उनको फेवर करते रहते हैं। तो ये सारा मामला है दोस्तों, मैंने सब कुछ आपको इसके बारे में बता दिया। बाकी आप क्या सोचते हो इस सबको लेकर मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखो, यहां पर क्या बता सकते हैं, जो ईडी है वो अपना प्राइमरी पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन
कौन से कानून से डिराइव करता है, कहां से उसके पास पावर आती है, डायरेक्ट पावर। और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और जैसा कि मैंने आप सबको बताया, इस समय स्टडी IQ पर इंडियन फेस्टिवल सेल चल रहा है, जिसके तहत आप एक्स्ट्रा जो डिस्काउंट मिलता है उसके अलावा एक्स्ट्रा डिस्काउंट आप देख सकते हैं मिल रहा है आपको। बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव यू विल गेट इट, एंड लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। दोस्तों, यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो या बनने वाले हो, मेरे पास है आपके लिए एक गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, स्टडी IQ का नया संपूर्ण बैच। सोचिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें मिलेगा सब कुछ, टॉप एजुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप और हैंड रिटन नोट से लेकर PRP, MRP जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स तक। और बात स्कॉलरशिप्स की करें तो प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप जी खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी IQ पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। आपको करना क्या है, कमेंट में दिए गए संपूर्ण बैच के लिंक पर क्लिक करें एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ, आप देख सकते हो डिस्काउंट कोड्स, वहां पर टाइप कीजिए अंकित लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस एंड योर IAS जर्नी स्टार्ट्स हियर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।